तो हम उनसे पूछेंगे कि मियाँ साहब आपने क्या इंतजाम कर रखे इनको रोकने के लिए। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा ख़ास जो है ना इंतज़ाम, वो पहले भी आपने देखा है कि जिस तरह का, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, आप देखें कि मेरी हमेशा जमहूरी एक सोच रखते हुए मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि हर पार्टी को हर एक को हक होना चाहिए। जिस तरह से आप देखें कि पिछले दौर में पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया, मौलाना ने किया, हम नून लीग ने किया, सब एहतजाज करते रहे, इसी तरह मौका देना चाहिए। बल्कि इससे पता चलता है कि किसी पार्टी के अंदर कितनी उसकी इस वक्त पोजीशन क्या है। आप अगर कंटेनर लगा के पूरे पाकिस्तान को बंद कर देना और तो, पूरा पाकिस्तान जलसा का बन जाता है, तो वो मुझे समझ नहीं आती कि एहतजाज का जो एक रिकॉर्ड करवाना वो तो वैसे ही हो जाएगा, वो तो उनको वो मेहनत ही नहीं करना पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त हमें बिल्कुल, और ख़ास तौर पे अगर हमें सिर्फ डी चौक से रोकना है तो वो इस्लामाबाद की हद तक ठीक है कि उन्हें कोई ख़ास जगह दे दी जाए। और जहाँ तक मैडम ने यहाँ बात की कि जलसे का तो प्रोग्राम नहीं है मैडम, ये जलसा नहीं है, ये तो आपका एक धरने का और एक मरने मारने का प्रोग्राम जो आपने दिया है, उसके बाद डू एंड डाई है। हाँ जी, डू एंड डाई वाली बात। और मैं समझता हूँ कि आखिरी जो कॉल है, जो फाइनल कॉल है, इसके पीछे मुझे समझ नहीं आई ना साहब। ये देखें, सियासत एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, सियासत एक प्रोसेस का नाम है। इसमें ये नहीं है कि जनाब आपने फाइनल कॉल दे दी और इसका मतलब तो ये है कि आप बिल्कुल, आप भी इस वक्त थक गए हैं, आप इसके बाद आपको भी नज़र कुछ नहीं आ रहा। यानी यहाँ पे जिस तरह की बातें हुकूमत की तरफ से चंद एक लोग, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस इतनी बड़ी पार्टी के पास जिसने 3-4 अदवार जो है ना वो पहले भी देखे हैं हुकूमत में रहे, और पंजाब के अंदर तो आलमोस्ट इन्हीं का ही सिलसिला रहा है। वहाँ पे इतने काबिल लोग होने के बावजूद आज जिन लोगों के सामने इन्होंने जो बार बार आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि वो उनकी वजह से ये इस तरह का मामला। ओन चौधरी नैश करिया है इसमें, नहीं ओन चौधरी तो चले बहुत कम, बाकी जो इस तरफ से आते हैं। और दूसरी बात, अभी कुछ मुबसरीन जो है ना, उन्होंने भी एक नया जो एक बात कर दी है, जिनको इस वक्त स्पोक पर्सन भी समझा जाता है। यानी वो एक अमेरिकी जो वो मुशावरत कार हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अमेरिका के लिए करते रहे हैं ओबामा दौर में, वली नसर की एक बात पे कि जनाब यहाँ इमरान खान को जो है ना सऊदीया जो है ना वो भेज दिया जाएगा। ये सारा उसके बाद ये मामला शुरू हुआ कि जनाब, बल्कि उन्होंने तो ये कहा, किसी ने वो आगे से सवाल हुआ कि जी खान साहब जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी खान साहब जाना चाहें या ना, खान साहब से किसी ने पूछना है, उन्हें उठा के तो वहाँ भेज दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक बहस जो है ना वो चल निकली, और वो बात जो जिस पे एक बात हो रही थी, पीटीआई जो बात कर रही थी, इन्होंने खुद उस बात को सच साबित करने की कोशिश की कि जनाब ट्रंप साहब जो है ना वो इसमें एक रोल अदा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि वो ट्रंप हो। नहीं, आप छोड़े, सारी असल सवाल पे आए कि कितने पैसे रखे हैं, कितनी डंडे गोलियां और खरीदी है, क्योंकि आंसू गैस बहुत पुरानी हो चुकी है ना। गवर्नमेंट को इन कामों के लिए बजट की जरूरत नहीं होती सर। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या जरूरत है अभी इसको, जब तमाम फोर्सेस आपके पास हैं। और मेरा ख्याल है कि हमने बाकी किसी को वहाँ पे कुछ तरह की गवर्नमेंट ने नहीं करना, पुलिस का काम है, पुलिस जाने, और जो वहाँ की इंतजामिया है इस्लामाबाद की वो जाने, वो बात भी कर रहे हैं, उन्होंने ही करना है, उसके लिए ऐसे किसी बजट की तो जरूरत नहीं है। आपकी इत्तला के लिए जब भी कोई ऐसी एक्टिविटीज एक्स्ट्रा कराई जाती है ना, पुलिस हो, स्टाफ हो या फौज हो, उसके लिए फंड एक जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पेट्रोल की भी जरूरत है। तो क्या आपका ख्याल है कि हुकूमत के पास ये सब कुछ नहीं होता? नहीं, मैं ये उसका ये नहीं, इसके लिए कोई खास ऐसा कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं लिया गया ना कि अभी जनाब कोई कबीना ने अभी बैठ के कोई उसके लिए फंड मुकर्रर किया, इस तरह की बात नहीं है। ये काम ये तो चल रहा है। और मुझे ये बताएं कि जिस दिन से ये गवर्नमेंट बनी है, एक दिन भी मुझे बता दें कि पीटीआई जिनने अगर आराम से बैठे हैं, ये तो पहले दिन से काम शुरू है, और एक दिन भी किसी जगह पे वो असेंबली के अंदर है, वो बाहर है, वो सड़क। यानी आपका मतलब ये है कि हर फंड मौजूद, हर काम हो रहा है, कोई नई जरूरत नहीं है। के पास जो है ना अदारे जो है ना उनके अपने फंड्स होते हैं, अदारे जो है ना वो कर रहे होते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, मामला ही कोई नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई इसके लिए कोई खास फंड की जरूरत है। और मैं वैसे भी समझ रहा हूँ कि मुझे नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह पता है क्या है कि पीटीआई का ना, आपने फिर कहना कि आप इस तरफ क्यों आ रहे हैं? नहीं आए आप इस तरफ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखें पीटीआई का इस वक्त स्वाए जब लीडर ही एक है ना, सब एक ही बंदा है और एक ही लीडर है, तो पीटीआई नाम भी उसी का है,
उसके बगैर ये इतना बड़ा एहतजाज, और बल्कि दूसरी मियां साहब जब उसको जेल में रखे तो क्यों डर रहे थे? आने दे सबको। सर हमें कोई डर नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ डर तो शरीफों का है, आपको तो कोई, आप तो उनके साथ है ना। डर वाली बात आप तो आओ जी है ना। बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि पैनिक होना ही नहीं चाहिए। ये आप तो आओ जी में है ना। नहीं, हम तो कह रहे हैं हमें पैनिक होना ही नहीं चाहिए। इसकी वजह यह है कि आने दें, क्योंकि यहाँ पे तो पोजीशन ये है कि आप देखें कि पाकिस्तान की इस सियासत के अंदर, मतलब ये पीटीआई की सियासत के अंदर शाहमूद कुरैशी बेचारा किधर है, परवेज इलाही साहब किधर हैं, बाकी लोग किधर हैं, उनको तो कोई याद भी नहीं करता, पूछता भी नहीं है। उनको जेल में बंद किया और कमाल करते हैं आप। अच्छा, आप परवेज इलाही साहब तो जेल में नहीं है, तो उनके इतने खिलाफ जब मर्जी उनको इंटरव्यू कर लेते हैं। कह रहा हूँ ना, लेकिन पार्टी क्या कर रही है? पहले नंबर पे मुझे बताएं कि पार्टी उनके लिए, पार्टी तो किसी और बंदे की बात सुनना नहीं चाहती, पार्टी तो किसी को खातिर में नहीं लाती। अच्छा मोहतरम साहब, मैंने इनसे ये पूछा कितना फंड्स आपने मुफ्तज किया जी, तो इन्होंने कहा हमारे पास फंड बहुत है, कोई बात नहीं, ये आए हम गोलियां भी इन पे ले सारा कुछ इनके, बाकी बोतरा भी ये कह रहे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहिए, इन्होंने कहा कि अरबों खरबों रुपए का आप खर्चा करेंगे 24 नवंबर को जी। तो इस बारे में आप बता दें, क्योंकि आपने कल भी इजलास किया, आज भी इजलास है, क्या उसमें कोई पैसों की भी बात हो रही है? एहसान साहब, कोई पैसों की बात नहीं हो रही। जो हमारे एमपीए एमएनए हैं वो खुद इंतजाम करेंगे, क्योंकि ये जयाले हैं, ये तो पैसे तो उनके भी लगेंगे ना। लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, और वो लगाएंगे। इसके लिए जो आप कह रहे हैं ना कि हुकूमत ने किन किन महकमे के लिए पैसे रखे हुए हैं, वो उन्होंने सिर्फ पीटीआई को थ्रेड करने के लिए, पीटीआई के ऊपर आंसू गैस मारने के लिए, पीटीआई के ऊपर हर जुल्म करने के लिए मुतहर्रिक किया हुआ है पुलिस महकमे को, और जो महकमे उनके नीचे आते हैं उन सबको पैसे दे के, गाड़ियां दे के मुतहर्रिक किया हुआ है कि आपका काम है सिर्फ 25 करोड़ आवाम की हिफाजत करना नहीं है, सिर्फ पीटीआई को ट्रैक करना आपका मेन मकसद होना चाहिए। और उसी के ऊपर पाकिस्तान का जितना पैसा खजाने में इकट्ठा होता है गरीब आवाम से, बिलों से, जो हमारे ऊपर जो टैक्स लगते हैं, वो सारा पैसा इकट्ठा करके वो ऐसे महकमों को दिया जाता है जो सिर्फ पीटीआई को इस्तेमाल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। उनका इल्जाम ये है कि आप खरबों रुपए लगा के जी हम लगाएंगे, इसका टेंशन नहीं होनी चाहिए, वो हम खरबों लगाए, अरबों लगाए, उसका इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए रास्ते हमार करे, हमारे लिए रस्तों के लिए आसानियां पैदा करे, हमारी आवाम जो है वो निकलेगी, पुरअमन तरीके से निकलेगी और भरपूर अपना जलसा होगा या धरना होगा। ये हम जब तक अब इस दफा हम निकलेंगे तो अपने मुतालबे पूरे करके ही वापस आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये मुतालबे तो आप पूरे, अगर मुतालबा जैसे कि आपने कमेटी, ये मन में पहले नहीं कभी सुना था जी, एक तरफ आप धरना दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपने कमेटी बना दी मुज़ाकरात के लिए जी। अगर मुज़ाकरात में वो आपके साथ बैठ जाते हैं, जो मुझे तवक्को नहीं है, तो फिर आप ये कॉल ऑफ कर देंगे? एहसान साहब, पहली बात तो हमें भी 100% पता है कि ये मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठेंगे। अच्छा, क्योंकि इनके अंदर जो चोर है वो इनको जीने नहीं देता। ये हमारी रिजर्व सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब के ओहदे पे बैठे हुए हैं। ये पंजाब में या जिले में या कहीं भी, ये पाकिस्तान में काबज हैं। बुज़दार पे बैठे हुए, बुज़दार नहीं, बुज़दार पे क्यों बैठे हुए हैं? बात तो ये है, ये चोर हुक्मरान जो है इन्होंने हुकूमत बना के रखी है, तो इसके लिए ये अपने अंदर वो बहादुरी और वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं पैदा करते? ये सोटे डंडे की बरसात क्यों करते हैं? इनके अंदर एतमाद नहीं है, यकीन नहीं है। इनको पता है इमरान खान के जो सिपाही हैं, हमने अगर इनको खुला रास्ता दे दिया तो ये पूरा पाकिस्तान चौक हो जाएगा। मियां साहब, मुझे ये बताएं, आप अलाई हैं तो आप क्यों रास्ता नहीं इनको खुला देते? क्यों लाठी गोली का कि इनको आने दें, एक जगह मुस्तकिल कर दें, एक जगह दे दें, आप यहाँ पे जलसा कर लें भाई, यहाँ पे जुलूस कर लें। बताते आप आराम से, अभी आपको जगह देते हैं, आप घबराएं, ये जगह है, अभी वो जगह दे रहे हैं आपको, ना आप कंटेनर लगाएं, ना गोलियां चलाएं, ना हमारी आवाम उनको बोलने दें। अब जी मौका देना उनको भी। जी जी, बोले बोले। असल में इस्लामाबाद के अलावा इनके पास केपी तो मौजूद है, क्या कर रहे हैं वहाँ पे? रोज यही काम तो हो रहा है। मुझे ये बताएं, असल में देखें, मैंने तो हमेशा बात की, मैं इसके हक में हूँ कि एहतजाज
हक है अपोजिशन को, उनको भी समझाएं ना जो रोजाना कान पकड़ने की बातें कर रहे हैं। उसका भी कोई तरीका है। हाँ। उसका भी तरीका क्या? है। उसका तरीका ये नहीं है जिस तरह से आप हर उस मौके पे जो मौका नहीं होता उस वक्त भी आप कर रहे होते हैं। आप यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस पर आप कर रहे हैं। आप यहाँ पे फ़लस्तीन के लिए एक प्रोग्राम हो रहा है, तब भी आप मुखालफत कर रहे हैं। यानी ये आप पता नहीं किस जगह पे टाइम आप बता दे करने, कोई आप बता दे टाइम। वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें बहुत सारे धोखे के काम अंजाम पाए जा रहे थे। उसमें वो काम हुए जिसके ऊपर 3 छुट्टियां दी गई, कोई एलिगेशन ना लगे, कोई हमें एक्शन ना ले सके। वो उस कॉन्फ्रेंस में एक ही कॉन्फ्रेंस नहीं थी। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पाकिस्तान की सियासत के अंदर लोगों ने ये समझ लिया है कि मुल्क जो है ना वो या तो हुकूमत का ही है, ये हुकूमत का नहीं है, ये मुल्क सबका है। इसके अपोजिशन ने भी अपना रोल अदा करना है इसमें। सर अगर ये बात समझे तो रौला मौकना जावे। मसला ये है कि जब इस तरह की मुल्क की बात होगी, और जैसे मैंने पहले बात की है कि इस वक्त के जो हालात है उसको समझने के लिए कोई बंदा समझने की कोशिश नहीं कर रहा। ये आपस की जिद और आपस की लड़ाइयों के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है वो खुदारा इस वक्त आपकी जो पोजीशन है जिन पे तकिया करके इस वक्त पाकिस्तान की यहाँ पे हमारे अदारे भी और हमारी अपोजिशन भी जिनकी तरफ देख रही है। भाई साहब सॉरी टू से मेरी एक नहीं सिर्फ एक मिनट देखिए, जब से ये 24 का हमारा जलसे का ये हमारे रैली का इंतजाम शुरू हुआ ना, मैं और बात कर रहा हूँ नहीं, तब से पुलिस घरों में छापे मारने शुरू कर दी। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं वो इसके खिलाफ हूँ, मैं छापों के भी खिलाफ हूँ। मैंने हमेशा इस पे मजम्मत की है कि जो अगर आप उनको समझाएं जो मार रहे मजम्मत से काम नहीं बनता, या तो आप हुकूमत छोड़े ना, आप कहीं हम जा रहे हैं भी आप छापेरा मारे। जहां तक मैं अपनी आवाज, मैं देखें आपके सामने हमेशा मैंने बात की है, किसी भी चैनल पे हो कहीं भी हो, मैं तो अपनी बात करता हूं। देखिए मसला ये है कि मैं जो बात कर रहा हूं ना, इस वक्त पाकिस्तान को जहां पे जरूरत है, पाकिस्तान इस वक्त हम जिधर देख रहे हैं, हमारी अपोजिशन जिधर देख रही है, हमारी गवर्नमेंट जिधर देख रही है, हमारे अदारे जिधर देख रहे हैं, वो खुदारा आज मौका है कि आप उससे हट के उस जगह पे देखें जो आपका इस वक्त हक बनता है, जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। आपकी ज़ेद और अना की वजह से कल तक आपने एक नारा लगाया और पूरी कौम आपके पीछे खड़ी हो गई, आपको वोट भी दिए, आपके लिए बाहर भी निकले। आपने जब कहा कि हम गुलाम नहीं हैं, आज आप वही काम करने जा रहे हैं। और मुझे ये बताएं कि अगर ये कल तक ये बात दुरुस्त थी आपकी, तो आज आप उधर क्यों देख रहे हैं? आप उम्मीदें उधर क्यों लगा रहे हैं?